हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। रेलवे द्वारा आरआरबी एनटीपीसी का फिर से वैकेंसी निकल चुका है। तो जितने भी बच्चे इस बार उनका सीबीटी 1 में अच्छा एग्जाम नहीं किया तो वे फिर से इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशखबरी है। इसका अगर मैं अप्लाई डेट की बात करूँ तो ये 15 अक्टूबर से इसका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी बच्चे आप लोग क्या करें, इसमें मैं आपको हर चीज़ का डिटेल्स देने वाली हूँ, किसमें कितने पोस्ट निकले और इसके बाद इसका सिलेबस क्या होता है और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि अगर ये जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है इसमें सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। अगर किसी भी बच्चे पास स्टेट लेवल का है तो वह अभी अपना सेंट्रल लेवल का बनवा ले। और याद रखिएगा कि जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई का, क्या है लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई का, उससे पहले का डेट होना चाहिए आपके सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट में। तो इसीलिए मान लीजिए अभी आपके पास टाइम है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जिस बच्चे के पास नहीं है बना हुआ तो वह अपना बनवा ले। तो इस बार हम पोस्ट की बात करें तो अगर 12th लेवल की पोस्ट बात करें तो वे 3058 पोस्ट निकले हैं। और अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो 5817 पोस्ट निकले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक फिक्स ड्यूटी टाइम चाहिए, यानी कि आप 8 घंटे की ड्यूटी करना चाहते हैं, तो आप टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, तो भर सकते हैं। आप टाइपिस्ट के पोस्ट के लिए फॉर्म को क्या कर सकते हैं, तो फिर कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, तो अच्छा होगा। 12th लेवल में बात करें तो ट्रेन क्लर्क यानी कि जो टीटी के पोस्ट होते हैं, जो आपके ट्रेन में टीटी मिलती है, अगर आप उस चीज़ के लिए फिल करना चाहते हैं तो 77 पोस्ट निकले हैं। अगर आप स्टेशन यानी कि स्टेशन पे भी आप लोगों के टीटी होते हैं जो टिकट को चेक करते हैं, तो उस चीज़ के लिए 2424 पोस्ट निकले हैं। और जो टिकट काटने वाला होता है यानी कि जो स्टेशन पर बैठ के टिकट काटते हैं, तो उनके लिए कितने पोस्ट निकले, 394। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी कितने निकले, 163। ये तो हो गया 12th लेवल के लिए, यानी कि जिसका 12th हो गया है वो उस चीज़ को फॉर्म को क्या कर सकते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे जो है जिनका ग्रेजुएशन लेवल है, यानी कि जो जिसका ग्रेजुएशन हो गया है, तो स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए भर सकते हैं, जिसमें 615 कुल पद निकले हैं। और गुड्स ट्रेन के लिए आप लोग कर सकते हैं, यानी कि गुड्स ट्रेन जो गार्ड होता है, यानी कि पहले गुड्स ट्रेन के जो गार्ड होते हैं उनको कितना 3423 पद निकले हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए 59 और फिर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए कितने निकले हैं, 161 पद निकले हैं। टोटल की बात करें तो टोटल आपके कितने पद निकल चुके हैं, तो टोटल आपके 5817 पद इसमें क्या हुआ है, तो निकले। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। दूसरी बात करें अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें 2 फेज़ में तो पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें CBT 1 होता है, CBT 2 होता है। इसके बाद आपका टाइपिंग होता है और फिर DV होता है और उसके बाद आपका मेडिकल होता है। तो DV में याद रखिएगा, फिर से एक बार बोल रही हूँ, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये अभी समय है, ये वीडियो जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो इस वीडियो को और भी बच्चों तक पहुँचाए, इस चीज़ के बारे में बात बताए कि जो सेंट्रल लेवल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए क्रूशल डेट से पहले का, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। सिलेबस की बात करें तो CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए सिलेबस सेम ही होता है, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स और जीके से क्वेश्चन आते हैं। बस अंतर ये होता है कि CBT 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी 90 मिनट मिलता है, और CBT 2 में 120 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको 90 मिनट मिलता है। क्वेश्चन के पैटर्न सेम रहते हैं, बस 10 क्वेश्चन क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन तो बस 40 कर दिया जाता है, मैथ में भी 40 कर दिया जाता है, और जीके का क्वेश्चन सेम रहता है। अब बात करें फीस के बारे में, यानी कि फ़ीस अगर आप जनरल, OBC या EWS से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये फ़ीस लगेगा। अगर आप अदर से बिलोंग कर रहे हैं तो 250 रुपये लगेगा। एज लिमिट यानी कि आपका जो एज कैलकुलेशन होगा 1/1/2026 से होगा। तो जितने भी 12th लेवल का फॉर्म भरना चाहते हैं उनका 18 से 30 साल होना चाहिए, और जितने भी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरना चाहते हैं उनका 18 से कितना साल होना चाहिए, तो 33 होना चाहिए। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो OBC के लिए एज रिलैक्सेशन आपका कितना है, 3 साल। SC के लिए एज रिलैक्सेशन और ST के लिए एज रिलैक्सेशन कितना है, 5 साल। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी अगर हम बात करें 12th पास वालों के लिए तो 35,000 से भी ज़्यादा आपकी क्या होती है, तो इसमें सैलरी होती है। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए। तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए आप लोगों का 45,000 से भी ज़्यादा आपकी इसमें क्या होती है, तो सैलरी होती है। डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए क्रूशल डेट से पहले का। अब जो टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए वे आपकी कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट। अब आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स है, क्वेरी है, या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे स्ट्रेटेजी या फिर वीडियो जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।